केंद्र की मोदी सरकार द्वारा लाए गए यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लेकर लोगों के मन में कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। मसलन उनकी सैलरी से कितना पैसा कटेगा, इस स्कीम में नया क्या है, इस स्कीम को लाने का मकसद क्या है, इससे कर्मचारियों को क्या फायदा मिलेगा और यह ओपीएस और एनपीएस से कितना बेहतर है। ये तमाम सवाल हैं जिसके जवाब हम इस वीडियो में तलाशने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मैं उपेंद्र कुमार। दरअसल सरकारी कर्मचारियों के लिए दिसंबर 2003 तक ओल्ड पेंशन स्कीम यानी ओपीएस लागू थी। जनवरी 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने इसे हटाकर न्यू पेंशन स्कीम यानी एनपीएस लागू किया था। एनपीएस में समीक्षा के लिए अप्रैल 2023 में मोदी सरकार ने टीवी सोमनाथन की अगुवाई में एक कमेटी बनाई थी। इस कमेटी ने हर राज्य के वित्तीय सचिव, नेताओं, सैकड़ों कर्मचारियों, यूनियन के साथ चर्चा की। उसके बाद कमेटी ने कैबिनेट को न्यू पेंशन स्कीम में बदलाव के लिए कुछ सिफारिशें की। 24 अगस्त 2024 को मोदी सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस को मंजूरी दे दी। इसे अगले वित्त वर्ष यानी 1 अप्रैल 2025 से लागू किया जाएगा। अब सवाल है कि इस स्कीम में नया क्या है। तो बता दें कि इस स्कीम के तहत आखिरी साल की औसत सैलरी की 50% एश्योर्ड पेंशन मिलेगी। कर्मचारियों को उनके रिटायरमेंट से पहले के आखिरी 12 महीने की बेसिक पे के औसत का 50% बतौर पेंशन दिया जाएगा। यानी अगर किसी कर्मचारी को उसकी सैलरी के आखिरी साल में 50,000 रुपये बेसिक पे मिलती थी तो उसे रिटायरमेंट के बाद हर महीने 25,000 रुपये पेंशन मिलेगी। औसत बेसिक पे की 50% पेंशन उन्हें मिलेगी जिन्हें नौकरी करते हुए 25 या उससे ज़्यादा साल हो गए हैं। 25 साल से कम और 10 साल से ज़्यादा सर्विस होने पर उसी अनुपात में कम पेंशन मिलेगी। 10 साल या ज़्यादा नौकरी वालों को मिनिमम 10,000 रुपये पेंशन मिलेगी। अगर किसी कर्मचारी ने 10 साल से ज़्यादा और 25 साल से कम नौकरी की है तो उसकी बेसिक पे भले ही कितनी कम हो, उसे पेंशन में कम से कम 10,000 रुपये ज़रूर मिलेंगे। फैमिली को पेंशन की 60% तय रकम और डियरनेस रिलीफ मिलेगा। यानी अगर किसी कर्मचारी की मौत हो जाती है तो उसके परिवार को पेंशन का 60% हिस्सा मिलेगा। साथ ही परिवार को मिनिमम डियरनेस रिलीफ का पैसा भी मिलेगा। इसके अलावा लमसम अमाउंट भी दिया जाएगा। यानी सरकार हर कर्मचारी को उसकी हर 6 महीने की नौकरी पूरी करने पर इन महीनों की उसकी सैलरी और डीए का 10% पैसा रिटायरमेंट के बाद लमसम अमाउंट के बतौर देगी। इसे ऐसे समझिए कि अगर किसी कर्मचारी ने 10 साल 3 महीने नौकरी की है तो उसे 10 साल की सैलरी और डीए का 10% बतौर लमसम अमाउंट दिया जाएगा। अब सवाल आता है कि यूपीएस में सैलरी से कितना पैसा कटेगा। तो बता दें कि एनपीएस की तरह यूपीएस में भी कर्मचारी 10% हिस्सेदारी देते रहेंगे। सरकार हर 3 साल पर समीक्षा करके अपने योगदान में बदलाव कर सकती है, लेकिन कर्मचारियों की हिस्सेदारी में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। अब आखिर में जान लेते हैं कि इससे लाभ क्या होगा। तो बता दें कि सरकार पहले पेंशन के लिए कर्मचारियों के वेतन का 14% पैसा अपने पास से देती थी, लेकिन यूपीएस में सरकार ने अपनी हिस्सेदारी 14% से बढ़ाकर 18.5% कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ एनपीएस के तहत कर्मचारी की मृत्यु के बाद घर वालों को मिलने वाली पेंशन की रकम तय नहीं थी, लेकिन अब यूपीएस के तहत इससे पेंशन का 60% कर दिया गया है। ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें लोकमत न्यूज़ के साथ। नमस्कार।